नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी के सामने 2 चरणों में विभाग अपनी प्रेजेंटेशन आज रखने वाले हैं। गृह विभाग और कार्मिक विभागों की आज प्रेजेंटेशन होगी। एनेक्सी भवन में विभाग ये प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो राजस्व संग्रह सेक्टर की प्रेजेंटेशन भी पेश होगी। जीएसटी, परिवहन, आबकारी, भूतत्व और खनन विभाग, साथ ही साथ कर संग्रह पर भी चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 चरणों में विभाग अपनी प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखने वाले हैं। गृह विभाग, क्रमिक विभागों की प्रेजेंटेशन आज होगी। एनेक्सी भवन में विभाग अपनी प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एनेक्सी भवन में ये प्रेजेंटेशंस रखी जाएंगी। गृह विभाग और कार्मिक विभागों की प्रेजेंटेशन आज होगी। 2 चरणों में विभाग अपनी प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज 2 विभागों की प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने एनेक्सी भवन में रखी जाएगी और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम मंथन यहां पर किया जा रहा है, तमाम योजनाओं को लेकर जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता भी नजर आ रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं। सभी विभागों को 7 सेक्टर में उन्होंने बांटा है और संबंधित विभाग जितने भी होते हैं उनकी एक साथ बैठक वो करते हैं। इसी क्रम में आज अगर बात करें तो कार्मिक विभाग, होमगार्ड विभाग, कारागार विभाग, उसके बाद गृह विभाग, इनकी बैठक है और 11:30 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनेक्सी के मंत्रिपरिषद सभागार में पहुंचेंगे और वहाँ पर इस बैठक को लेंगे। तो 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक ये बैठक होनी है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, कारागार को लेकर क्या कुछ नए नियम कायदे होंगे, कैसे कारागार का सुधार किया जाए, जो होमगार्ड विभाग है उसको कैसे सशक्त बनाया जाए, उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि पूरी कार्य योजना तैयार है और उसी कार्य योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में जो प्रस्ताव तैयार हुआ है उस प्रस्ताव को रखा जा रहा है। जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, उसमें मंत्रिपरिषद का जो सुझाव है वो भी लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपना सुझाव दे रहे हैं। उसके बाद सभी पॉइंटर जारी किए जा रहे हैं कि आखिर जो आने वाले दिन हैं उन आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार और कौन से विभाग कौन सा टारगेट लेकर चल रही है। उसी क्रम में अगर बात करें तो शाम को 5:30 बजे से रात 8 बजे तक भी प्रेजेंटेशन होना है। उसमें राजस्व संग्रह सेक्टर का प्रस्तुतिकरण होना है, यानी राजस्व से संबंधित जितने भी विभाग हैं वो जुड़े रहेंगे, उनके मंत्री वहाँ पे पहुँचेंगे, अधिकारी पहुँचेंगे और पूरी जो समीक्षा की गई है, पूरी जो कार्य योजना बनाई गई है उसको सामने रखा जाएगा और उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। उसके बाद टारगेट दिया जाएगा कि अगले 6 महीने और 1 साल में क्या कुछ करना है उनको, अगले 100 दिन का क्या टारगेट होगा। तो पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है वो टारगेट बेस्ड कर रही है। सभी को लक्ष्य दिया जा रहा है, चाहे मंत्री हो चाहे अफसर हो, और उस लक्ष्य के मुताबिक ही जनता को जवाब भी देना है। यानी जो टारगेट पूरा होगा उसको लेकर सभी विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता को बताएंगे कि उन्होंने 100 दिन में, 6 महीने में, 1 साल में क्या कुछ काम किया है। पूरा लेखा जोखा दिया जाएगा क्योंकि दूसरा कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल में बड़ा जनादेश मिला है और उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपनी मंशा जाहिर की कि एक एक काम का हिसाब जनता के बीच में रखना है। ऐसे में पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम होना चाहिए और उसी को लेकर आगे बढ़ना है ताकि जो 5 साल का संकल्प लिया गया है उस 5 साल के संकल्प को पूरा किया जा सके और फिर से एक बार जनता का भरोसा जीता जा सके। यानी जो पूरी पटकथा लिखी जाएगी वह अगले 10 और 15 साल की जो पटकथा है इस 5 साल में लिख दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में विकास किस तरीके से आगे बढ़ा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रही है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की कौन सी स्थिति है। अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का टारगेट है, सभी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का टारगेट है और उसी टारगेट को लेकर ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल अवनीश, काफ़ी अहम ये बैठक मानी जा रही है और जिस तरीके से आज 2 चरणों में विभाग अपनी प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखने वाले हैं, चाहे वो गृह विभाग हो या कार्मिक विभाग, जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी, तमाम विभागों की यहाँ पर प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन के मुताबिक आगे की कार्य योजना और आगे की जो रणनीति है उस पर चर्चा भी की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, ज़रूरी दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। यानी ये तो साफ है कि जिस तरह के वादे
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव से पहले किए थे, उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से सक्रिय यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। लगातार मंथन भी किया जा रहा है, तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारने की ये कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि योगी सरकार ने जब दूसरी बार शपथ ली तब मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मंत्रिमंडल के गठन के बाद तुरंत एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। यानी साफ है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दोबारा चुने जाने के बाद तुरंत एक्शन मोड में आते हैं और अपने साथियों के साथ वो बैठक करते हैं लोक भवन में। उसके बाद अगले दिन सुबह एक कैबिनेट की बैठक होती है जिसमें संकल्प पत्र में जो वादा किया गया था कि अन्न योजना को वो आगे बढ़ाएंगे, तो साफ है कि 3 महीने के लिए उस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। विभाग को निर्देश जारी कर दिया गया है कि पूरे मामले को लेकर एक प्रपोजल बनाए ताकि इसको 2024 तक लागू किया जा सके। उसी को लेकर जो पहला वादा है वो पहला वादा पहली कैबिनेट में पूरा किया गया। उसके बाद कैबिनेट में अन्य वादों को पूरा करने की कवायद है। उसके बाद जो समीक्षा बैठक बुलाई गई है उसमें सभी विभाग को शामिल किया गया है। 7 सेक्टर में बांटा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय न लिया जा सके बैठकों के लिए और कम समय में बैठक का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको लाया जा सके, उस पर काम किया जा सके। और उसी को लेकर क्रमवार ये बैठक का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले कृषि विभाग का हुआ था, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का हुआ है, ग्राम विकास विभाग का हुआ है, समाज कल्याण विभाग का हुआ है, पर्यटन का हुआ है। तमाम जो विभाग हैं उनकी अलग अलग बैठक है। उससे संबंधित जो विभाग हैं उन विभागों के मंत्री और अफसरों को भी बुलाया गया, वहां पे बैठाया गया, वहां उनकी कार्य योजना पूछी गई, उस कार्य योजना में वो कितना सहयोग देंगे उसके बारे में पूछा गया। उसी के क्रम में आज जो सबसे अहम अगर विभाग देखा जाए तो गृह विभाग है, यानी कानून व्यवस्था को बनाए रखना गृह विभाग का काम होता है। कार्मिक विभाग है, होमगार्ड विभाग है, कारागार विभाग है, यानी पुलिसिंग से संबंधित जो भी विभाग है उनकी आज बैठक है। 11:30 बजे यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे। तो साफ है कि कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या मॉडल होगा, पुलिसिंग का क्या मॉडल होगा, किस तरीके से स्मार्ट पुलिसिंग होगी, होमगार्ड को कैसे स्मार्ट बनाया जाएगा, उनको कैसे 9mm पिस्टल से लैस किया जाएगा, इंसास राइफल से लैस किया जाएगा, कारागारों की जो हालात है उसको कैसे सुधारे जाएंगे, वहां पे जो अपराधियों का बोलबाला है उसको कैसे खत्म किया जाएगा, उसके बाद कार्मिक विभाग को कैसे और बेहतर बनाया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। तमाम जो प्रस्ताव है वो बनकर तैयार होगी, जो कार्य योजना है वो बनकर तैयार है। तो उसी कार्य योजना को आज मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा और मुख्यमंत्री उस पर सहमति जताएंगे, अपने सुझाव देंगे। उसके बाद जो आदेश होगा उसको जारी कर दिया जाएगा। चलिए अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.